क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाता है? क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर समय के साथ लगातार बढ़ता रहता है? और वैगनर्स लॉ, पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस और सैमुअल्सन कंडीशन आखिर एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, बूमर्स कॉस्ट डिजीज, डाल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, सैमुअल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वैगनर्स लॉ, मीडियन वोटर थ्योरम एंड टाइबॉट मॉडल, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड शैडो प्राइसिंग। इस वीडियो में आपको मिलेंगे अल्ट्रा क्विक रिवीजन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जीआरएफ कीवर्ड्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वन लाइनर एंड एग्जाम ट्रैप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज के पब्लिक गुड्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट राइज स्मूथली। तो पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो स्मूथली राइज नहीं करती। It increases in sudden jumps or shifts during crises like war, emergencies, economic disturbances. तो जो इनका जो वाइजमैन और पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस था, उनका क्या मानना था कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, वो स्मूथली राइज नहीं करती है, वो है ना जंप करती है। जैसे अगर कॉन्स्टेंटली राइज हो रही है तो उसके बाद में वो एकदम से जंप कर जाए इस पे। क्यों? कि वार की सिचुएशन में, इमरजेंसीज की सिचुएशन में, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस के कारण। तो ये क्या करती है, सडन जंप्स और शिफ्ट्स के रूप में इंक्रीज होती हैं। देन हम बात करें डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, तो ड्यूरिंग क्राइसिस के दौरान सिटीजन एक्सेप्ट हायर टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। तो क्राइसिस के दौरान सिटीजन जो होते हैं, जनता जो होती है, उन्हें पता है कि भाई हाई टैक्स लगेगा, खर्चा ज्यादा होगा, इन सब चीजों के बारे में। लेकिन आफ्टर क्राइसिस गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिमेन्स एट अ परमानेंटली हायर लेवल। मतलब क्राइसिस खत्म हो गई, वॉर खत्म हो गई, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस सब कुछ खत्म होने के बावजूद जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वो अभी भी उसी लेवल पर है। वो खर्चा जो भी है वो परमानेंट हायर लेवल पे पहुंच गया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। Public expenditure follows a step-like pattern, not a continuous linear trend. तो जो public expenditure है वो step-like pattern को follow करता है, न कि continuous trend को। क्योंकि बीच में वार, इमरजेंसी, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस के कारण वो स्टेप लाइक पैटर्न बन जाते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेंड नहीं रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में हमने देख लिया, पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस के बारे में देख लिया। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब क्राइसिस पे तो बढ़ेगी वो क्या बोलते हैं, खर्चा और टैक्सेशन, और बाद में भी, क्राइसिस के बाद में भी वो उसका बढ़े ही रहना सेम अमाउंट पे, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बूमर्स कॉस्ट डिजीज के बारे में। स्ट्रक्चरल इलनेस मॉडल, तो इसे स्ट्रक्चरल इलनेस मॉडल भी कहते हैं। तो ये क्या है, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन हैव लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। तो ये क्या बोलता है ये मॉडल कि भाई जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि एजुकेशन मान लो, हेल्थ केयर मान लो, एडमिनिस्ट्रेशन मान लो, उनकी जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होती है वो लो होती है ना। वेजेस राइज इन ऑल सेक्टर इक्वली ड्यू टू लेबर मार्केट कंपटीशन। जो वेजेस होंगे वो सभी सेक्टर के अंदर बराबर से बढ़ेंगे, क्योंकि वेज मार्केट कंपटीशन की वजह से। जो रिजल्ट क्या आएगा, पब्लिक सेक्टर कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। मतलब जो पब्लिक सेक्टर्स वगैरह हैं, सर्विस सेक्टर हैं, ये एजुकेशन, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं, उस कारण। तो इसी कहते हैं बूमल कॉस्ट डिजीज, स्ट्रक्चरल इलनेस मॉडल। मतलब ये डिजीज किस तरह से हुई है, क्योंकि मतलब जैसे डिजीज फैल जाती है ना, मतलब कंटिन्यूअस डिजीज जो होती है वो एक से दूसरे इंसान को फैल जाती है, वैसे ही जो वेज की राइजेस है वो सभी सेक्टर के अंदर बराबर से फैल जाता है लेबर मार्केट कॉम्पिटिशन के कारण, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है, जो पब्लिक सेक्टर की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कॉज्ड बाय इक्वल वेज ग्रोथ डिस्पाइट प्रोडक्टिविटी लैग। तो कहने का मतलब है जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का, है ना, क्योंकि वेजेस जो है वो बढ़ गए हैं, है ना। इसकी ये जो है ना, वेजेस के बढ़ने से जो खर्चा बढ़ता है वो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लैग होती है। मतलब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी नहीं पर खर्चा बढ़ गया। तो एक तरीके से इसे कहा गया है स्ट्रक्चरल इलनेस मॉडल। देन हम बात करेंगे डाल्टन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट शुड स्पेंड एंड टैक्स अप
टू द पॉइंट वेयर, मतलब ये जो है डाल्टन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या कहता है कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग और टैक्स किसके बराबर कर देना चाहिए, उस पॉइंट के बराबर। MSB इज इक्वल्स टू MSS। MSB का मतलब होता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट और MSS का मतलब होता है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। जो सोशल वेलफेयर है गेट बिकम्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। जो सोशल वेलफेयर है वो इस केस के अंदर मैक्सिमम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी जब जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के बराबर हो जाएगा। देन हम पढ़ेंगे निस्केनन बजट्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। जो निस्केनन बजट मैक्सिमाइजेशन मॉडल है उसके अंदर हम देखेंगे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका एम क्या होता है, एम टू मैक्सिमाइज बजट साइज, बजट के साइज को बढ़ाना, प्रेस्टीज, डिपार्टमेंटल पावर, इन सबको मैक्सिमाइज करना ये ब्यूरोक्रेट्स का क्या होता है, एम होता है। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाह या प्रशासनिक अधिकारी, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो वर्क करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में और हेल्प करते हैं इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो उनका एम क्या होता है कि भाई बजट की साइज को बढ़ाना, प्रेस्टीज को बढ़ाना, डिपार्टमेंटल पावर को बढ़ाना। इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो पब्लिक गुड्स आउटपुट बिकम्स एक्सेसिवली लार्ज। जो पब्लिक गुड्स आउटपुट है वो एक्सेसिवली बढ़ जाएंगे। आउटपुट में राइज टू अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द सोशल ऑप्टिमल लेवल। तो आउटपुट होगा वो बहुत राइज करने लग जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, एक तरीके से सोशल ऑप्टिमल लेवल से डबल हो जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उनकी जो एम होता है ब्यूरोक्रेट्स का कि भाई बजट की साइज कैसे बढ़ेगी, वो आउटपुट को बढ़ाएंगे, आउटपुट को जो सोशली ऑप्टिमल लेवल से भी डबल कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होएगा। देन हम बात करें इंस्पेक्शन इफेक्ट की। इंस्पेक्शन इफेक्ट किसका है, पीकॉक वाइजमैन का। पीकॉक वाइजमैन ने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दिया था जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, और पीकॉक वाइजमैन ने ही इंस्पेक्शन इफेक्ट दिया था जो क्या कहता है, आफ्टर क्राइसिस और वार्स citizen become aware of new social problems, welfare needs, public service demands। जिससे रिजल्ट क्या होगा, डिमांड फॉर कंटिन्यूड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस, पब्लिक अवेयरनेस परमानेंटली एक्सपेंड्स स्टेट फंक्शंस। तो देखो वार खत्म होने के बाद में सिटीजन जो हैं, जो लोग है, जनता है जो है, वो इस बात की अवेयर रहेगी कि अब नई सोशल प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना, वेलफेयर नीड्स नहीं आएंगी, और जो पब्लिक सर्विस डिमांड्स है उसकी भी बढ़ोतरी होगी। तो इसी कारण की वजह से ये रिजल्ट क्या होगा कि जो डिमांड होगी गवर्नमेंट के खर्चे की वो बढ़ती ही चली जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि वार या फिर क्राइसिस के बाद में वो घटे, वो बढ़ जाएगी। तो लोगों की अवेयरनेस जो है वो परमानेंटली एक्सपेंड करती है किसको, स्टेट फंक्शन को। अब हम बात करें सैमुअल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। तो इस थ्योरी के अंदर क्या है, ऑप्टिमल कंडीशन फॉर पब्लिक गुड्स क्या है, समेशन ऑफ एमआरएस इज इक्वल्स टू एमआरटी। एमआरएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरटी क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो समेशन है एमआरएस का वो किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के। की कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो सम ऑफ इंडिविजुअल विलिंगनेस टू पे मस्ट इक्वल मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। जो सम है इंडिविजुअल की विलिंगनेस कि भाई वो कितना पे कर सकते हैं, वो किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। ये सैमुअल्सन प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का कहना था। ये कंसेप्ट मतलब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट फीचर इसके क्या है, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। As national income increases, public expenditure increases more than proportionately। तो वैगनर का लॉ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी से रिलेटेड के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा, और वो भी प्रोपोर्शनली, मतलब ज्यादा बढ़ेगा एक तरीके से। अगर नेशनल इनकम ट्वाइस बढ़ी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो सकता है थ्राइस बढ़ जाए। तो इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है इसकी, जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या है, 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, पब्लिक गुड्स बिहेव लाइक लग्जरी और सुपीरियर गुड्स। इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक गुड्स हैं वो लग्जरी या सुपीरियर गुड के रूप में एक्ट करेंगे। देन हम बात करते हैं मीडियन वोटर थ्योरम की। जो मीडियन वोटर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक एक्सपेंडिचर डिसीजन आर डिटरमाइंड बाय प्रेफरेंसेस ऑफ द मीडियन वोटर। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका डिसीजन किसकी प्रेफरेंसेस पे डिटरमाइन किया जाता है, तो मीडियन वोटर्स के प्रेफरेंसेस पे डिटरमाइन किया जाता है। वोटिंग प्रोसेस डिटरमाइंस ऑप्टिमल पब्लिक एक्सपेंडिचर लेवल। जो वोटिंग प्रोसेस है वो डिटरमाइन करेगी ऑप्टिमल पब्लिक एक्सपेंडिचर लेवल को।
डेमोक्रेटिक मेजोरिटी वोटिंग इन्फ्लुएंस फिजिकल पॉलिसी, जो डेमोक्रेटिक मेजोरिटी वोटिंग है वो इन्फ्लुएंस करती है फिजिकल पॉलिसी को। अब हम बात करें टाइबॉट मॉडल की, तो ये क्या है, इंडिविजुअल्स वोट विद देयर फीट, पीपल मूव टू कम्युनिटीज ऑफरिंग प्रेफर्ड टैक्स सर्विस कॉम्बिनेशन, और ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में फ्री राइडर प्रॉब्लम्स को। लोकल कंपटीशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी इन पब्लिक गुड्स प्रोविजन, जो लोकल कंपटीशन होता है वो इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को पब्लिक गुड प्रोविजन के अंदर। देन हम बात करेंगे सोशल कॉस्ट बेनिफिट, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड शैडो प्राइसिंग। व्हाई शैडो प्राइसेस आर यूज्ड, क्यों शैडो प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है एक्सटर्नलिटीज के अंदर, टैक्स सब्सिडीज के अंदर, मोनोपोलीज के अंदर और मार्केट डिस्टॉर्शन के अंदर टैक्स शैडो प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है। और शैडो प्राइस का मतलब होता है रिफ्लेक्ट ट्रू सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो एक ट्रू सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट यूज क्या है, पब्लिक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वेलफेयर एनालिसिस, जो पब्लिक है वो प्रोजेक्ट करती है इवैल्यूएशन और वेलफेयर एनालिसिस को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, तो इनका याद रखना भाई, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट जो कि पीकॉक वाइजमैन ने दिया था, बूमल कॉस्ट डिजीज, बूमल कॉस्ट डिजीज जो है इसका अदर नेम ध्यान रखना, इसका अदर नेम है स्ट्रक्चरल इलनेस मॉडल। देन हम बात करेंगे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, बजट मैक्सिमाइजेशन, सैमुअल्सन कंडीशन, मीडियन वोटर थ्योरम, डाइवर्ट मॉडल, शैडो प्राइसिंग, पब्लिक गुड्स, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वैगनर्स लॉ। सो ये कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। देन हम बात करें अल्ट्रा क्विक वन लाइनर फॉर जेआरएफ रिवीजन, तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या कहता है, पब्लिक स्पेंडिंग का बढ़ना इन सडन प्राइसेस बेस्ड टर्म्स, है ना। बूमल कॉस्ट डिजीज क्या कहती है, पब्लिक सेक्टर कॉस्ट राइजेस ड्यू टू प्रोडक्टिविटी लैग। देखो, और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या कहता है कि भाई जो पब्लिक की खर्चा, जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो राइज कब होगी, क्राइसिस के टाइम पे, मतलब जंप करेगी। बूमल कॉस्ट डिजीज क्या कहती है, जो पब्लिक सेक्टर की कॉस्ट बढ़ेगी किसकी वजह से, ड्यू टू प्रोडक्टिविटी लैग की वजह से। डाल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई मैक्सिमम वेलफेयर होनी चाहिए एमएसबी और एमएसएस के बराबर होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलफेयर तब होएगा। और निस्कैनन मॉडल जो है वो ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं बजट को ओवर प्रोडक्शन के थ्रू। इंस्पेक्शन इफेक्ट के बारे में बात करें तो क्राइसिस रिवील न्यू सोशल नीड, तो क्राइसिस है वो नई सोशल नीड्स को रिवील करती है। सैमुअल्सन जो कंडीशन है वो क्या है, समेशन ऑफ एमआरएस इज इक्वल्स टू एमआरटी, जो वैगनर्स लॉ है वो क्या कहता है, मार्जिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो ग्रो करता है फास्टर इनकम से, ज्यादा पब्लिक का खर्चा बढ़ता है। मीडियन वोटर्स जो है, मीडियन वोटर्स डिटरमाइन एक्सपेंडिचर लेवल। डाइवर्ट मॉडल क्या कहता है, पीपल वोट विद देयर फिर। शैडो प्राइसिंग कहता है कि यूज व्हेन मार्केट प्राइसेस आर डिस्टॉर्टेड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कंडीशंस के बारे में बात करें तो डाल्टन प्रिंसिपल एमएसबी एमएसएस के बराबर बताता है, सैमुअल्सन कंडीशन ये बताती है समेशन ऑफ एमआरएस इज इक्वल्स टू एमआरटी, और वैगनर्स लॉ बताता है कि इनकम इलास्टिसिटी ज्यादा है 1 से। अब हमने क्वेश्चंस, ये थ्योरी देख ली, अब इससे रिलेटेड हम 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। वो क्वेश्चंस नेट जेआरएफ के लेवल के हैं। तो ये 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर और थ्योरीज और पब्लिक गुड से रिलेटेड। 10 एमसीक्यूज हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, और जैसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें अपने आंसर्स को कमेंट में शेयर करना, ताकि हमें पता है कि भी कितने स्टूडेंट्स ध्यान से थ्योरी को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आपने थ्योरी ध्यान से सुनी है तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।